नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एफआरके टिप्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है और उसकी सारी एंट्रीज गवर्नमेंट के एक पोर्टल आरबीएस के नेट पोर्टल पे की जाती है। इस पोर्टल पे जानकारी एंट्री करने के बाद हमें मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी होती है। उस मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमारा कितना कवरेज रहा, कितने आंगनबाड़ी और कितने स्कूल को हमने विजिट किया, एज वाइज उन स्क्रीन किए गए बच्चों की संख्या क्या थी, रेफर का स्टेटस क्या था, 4D में चिन्हित बच्चे जैसे बर्थ डिफेक्ट, डिफिशियंसी और डिसीज डेवलपमेंट डिले, ये सारे बच्चों का डाटा हम कैसे पोर्टल से डाउनलोड करके और अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में भरेंगे, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो जैसे कि ये हमारे मंथली रिपोर्ट की मैक्रो इनेबल एक्सेल सीट होती है जिसमें हमें डिफरेंट टाइप की एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहले हमें जो एंट्री करनी होती है वो है स्कूल और आंगनबाड़ी, यानी कि रिपोर्टिंग मंथ में हमने कितने स्कूल और आंगनबाड़ी को विजिट किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आरबीएस के पोर्टल है उस पर हम अपने मोबाइल हेल्थ टीम की यूज़र आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करेंगे। उसके बाद इस रिपोर्ट सेक्शन पे हमें क्लिक करना है। रिपोर्ट सेक्शन में क्लिक करने के बाद हमें राइट साइड पे व्यूएबल रिपोर्ट वाला आइकन दिखेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। देन हमें समरी रिपोर्ट पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट पेज में हमें इंस्टीट्यूट वाइज एमएसटी स्क्रीनिंग एंट्री समरी, इस आइकॉन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमें ईयर और रिपोर्टिंग मंथ को चूज़ करना है। जैसे कि हमने यहाँ अगस्त को चूज़ किया, उसके बाद हम व्यू रिपोर्ट पे देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ सारी स्कूल और आंगनबाड़ी की लिस्ट है जिनमें हमने विजिट किया है, वो आप देख सकेंगे। आप कहेंगे कि ये हम माइक्रो प्लान से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल 38 एंट्री है। माइक्रो प्लान में हम कई बार एक स्कूल और आंगनबाड़ी की मल्टीपल विजिट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशन हुए हैं उनकी सिर्फ एक बार यहाँ पर डाटा दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम किसी एक इंस्टीट्यूशन यानी कि आंगनबाड़ी या स्कूल, इनके नंबर काउंट कर लेंगे और उसके टोटल नंबर से माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने अगर 38 टोटल नंबर है और लगभग 17 आंगनबाड़ी है तो उसको हम माइनस करेंगे तो हमारी स्कूल की और आंगनबाड़ी की सेपरेट विजिटिंग नंबर दिख जाएंगे। अब हमें सीट पे दूसरी डिटेल यानी कि मेल और फीमेल की डिटेल डालनी है। 6 वीक टू 3 ईयर, 3 ईयर टू 6 ईयर, देन 6 ईयर टू 18 ईयर। यहाँ पर हमें मेल फीमेल और दोनों की टोटल एंट्री फिल करनी होती है। और सेम एंट्री आपको ऊपर जो कॉलम दिए होंगे, हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें करंट मंथ के जो 6 वीक टू 3 ईयर के बच्चे हैं वो हमें फिल करने हैं। साथ में सेशन ईयर के स्टार्ट होने से लेके करंट मंथ तक के उस एज कैटेगरी के बच्चों की भी संख्या यहाँ आपको फिल करनी होगी। इसी तरह आपको 3 to 6 ईयर के बच्चे करंट मंथ के और क्यूमुलेटिव फिल करना है। और इसी तरह 6 to 18 ईयर्स इनरोल जो चाइल्ड है उनकी डिटेल आपको फिल करनी है। इसके लिए आपको अगेन अपने पोर्टल को लॉगिन करना है अपने मोबाइल हेल्थ टीम की यूज़र आईडी से। देन आपको व्यूएबल रिपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप डेली स्क्रीनिंग समरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इसके आइकन पे आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे वाले रो पे आपको डीएसएस एज वाइज समरी वाला आइकन मिलेगा, इस पर अब आपको क्लिक कर देना है। तो डीएसएस एज वाइज समरी का कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ईयर और रिपोर्टिंग मंथ को चूज़ कर लेना है। देन आपको विजिट ऑप्शन में एमएसटी वाइज करना है और व्यू रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर आपकी इस मंथ की टोटल स्क्रीनिंग 0 to 3 ईयर 215 मेल, 0 to 3 ईयर 197 फीमेल, 3 to 6 ईयर 241 मेल और 3 to 6 ईयर 198 फीमेल। इसी तरह 16 to 18 के लिए 7 to 6 मेल एंड 748 फीमेल आपको टोटल नंबर यहाँ मिल जाते हैं, जिसे आप अपने उस रिपोर्टिंग सेक्शन में इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमें स्टार्टिंग ईयर के मंथ से लेके करंट रिपोर्टिंग मंथ तक का टोटल क्यूमुलेटिव डाटा भी चाहिए होता है, तो हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव पे सेलेक्ट करेंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे और जो स्टार्टिंग मंथ है हमारा अप्रैल, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको
जो करंट मंथ है जब तक का डाटा चाहिए वो मंथ सेलेक्ट करना है। उसके बाद व्यू ऑप्शन में आपको अगेन MST वाइज देन आप व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्रैल से अब तक का जो भी क्यूमुलेटिव डाटा है टोटल स्क्रीनिंग, साथ में कैटेगरी वाइज मेल फीमेल 0 2 3 3 2 6 आपको मिल जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ 4D चाइल्ड यानी कि जो स्क्रीनिंग चाइल्ड बच्चे हैं डिफेक्ट ऑफ बर्थ के लिए वो अलग अलग एज वाइज, और साथ में डिफिशियंसी, चाइल्डहुड डिसीज, डेवलपमेंट डिले, एडोलसेंट हेल्थ और अदर, इनके नंबर हम पोर्टल से कैसे निकालेंगे। तो चलिए अगेन हम देखते हैं। यहाँ पर आपको रिपोर्ट सेक्शन में जाना है, व्यूएबल रिपोर्ट में जाना है। इसके बाद आपको डेली स्क्रीनिंग समरी रिपोर्ट इस आइकॉन पे क्लिक करना है। देन आपको DSS डिफेक्ट लिस्ट समरी इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पहले की तरह ही अपना रिपोर्टिंग ईयर और मंथ को चूज़ कर लेना है और उसके बाद सेलेक्ट डिफेक्ट के ड्रॉप डाउन में से जिस डिफेक्ट या डिफिशियंसी या डिसीज़ का आपको टोटल नंबर ऑफ काउंट देखना है तो आप उसको इस ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमें डिफेक्ट एट बर्थ पे देखना है तो हम देख सकते हैं कि करंट मंथ में हमारा जो डिफेक्ट ऑफ बर्थ का काउंट 1 था। इस प्रकार हम डिफिशियंसी को सेलेक्ट करके व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी डिफिशियंसी करंट मंथ की 106 थी। अगेन हम ड्रॉप डाउन से चाइल्डहुड डिसीज़ को सेलेक्ट करके व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी जो डिसीज़ है 69 काउंट यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम डेवलपमेंट डिले पे क्लिक करेंगे, देन अगेन व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा टोटल केस काउंट 18 है। देन हम एडोलसेंट हेल्थ कंडीशन पे क्लिक करेंगे और व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ टोटल नंबर 12 है। तो इस तरह से आप अपने जो भी 4D के नंबर हैं आप देख सकते हैं। अदर्स में भी आप क्लिक करेंगे तो आपका अदर्स का भी पूरा काउंट यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ केस इन डिफरेंट कैटेगरी आपको 4D के यहाँ मिल जाएंगे जिससे आप एंट्री कर सकते हैं। अब अगर हमें 4D में जो चिन्हित बच्चे हैं उनकी पूरी डिटेल चाहिए, जैसे नेम, फादर्स नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, तो उस लिस्ट को हम कैसे प्राप्त करेंगे। आपको रिपोर्ट पे जाना है, व्यूएबल रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक डिफेक्ट रेफरल रिपोर्ट वाला आइकॉन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको कंप्लीट रेफरल लिस्टिंग इस पर क्लिक कर देना है। देन आप जो रिपोर्टिंग मंथ है तो ईयर और उस रिपोर्टिंग मंथ को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको किस फैसिलिटी के जो रेफ़र किए गए बच्चों की संख्या चाहिए, जैसे कि हमने CSC पे कितने रेफ़र किए, DH पे या NRC पे कितने रेफ़र किए, टर्सरी केयर के लिए कितने रेफ़र किए, तो आप उस फैसिलिटी का यहाँ पर नाम चूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर CSU को सेलेक्ट किया है और उसके बाद उस CSC का नाम और जो पार्टिकुलर डिफेक्ट है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद भी आप किसी पार्टिकुलर डिसीज या डिफिशियंसी या डिले का जो है कैटेगरी चूज़ करेंगे। जैसे कि हमने डिफिशियंसी में यहाँ विटामिन ए को सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट रेफरल लिस्ट जो हमारी विटामिन ए की है, यहाँ पर उन बच्चों के हमें नाम, फादर नेम, उसके जेंडर, उन स्कूल या आंगनबाड़ी के नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ मिल जाएंगे। हमने स्क्रीनिंग कब की थी और रेफ़र कब किया था, ये सारा डाटा हमें इस तरह से मिल जाता है। ठीक इसी तरह अगर आपको किसी सेलेक्टिव फैसिलिटी का कंप्लीट रेफरल डाटा चाहिए, आपको डिफेक्ट वाइज उसको डाउनलोड नहीं करना है या नहीं देखना है, आपको पूरा रेफरल लिस्ट देखना है, तो आप यहाँ से जो ड्रॉप डाउन है उसमें से किसी डिफेक्ट 4D कैटेगरी को नहीं चूज़ करेंगे। डायरेक्टली आप उस फैसिलिटी का नाम डाल के और व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उस फैसिलिटी का जो पूरा कंप्लीट डाटा होगा तो यहाँ पर आप देख सकेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफिशियंसी भी है और डिसीज़ भी है, डेवलपमेंट डिले भी है, पूरा डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसे आप एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपकी रिपोर्टिंग के समय काफ़ी यूज़फुल होगा। इसी तरह अगर आपको किसी पार्टिकुलर फैसिलिटी का नहीं, अपने पूरी जितने भी रेफरल फैसिलिटी हैं उन सभी बच्चों की कंप्लीट रेफरल लिस्ट आपको चाहिए होगी, तो आपको यहाँ पर फैसिलिटी में से भी किसी इंस्टीट्यूट को या फैसिलिटी को नहीं सेलेक्ट करना है। आपको डायरेक्ट ईयर और मंथ को सेलेक्ट करके व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो आपका जो कंप्लीट रेफरल डाटा है वो आपको कुछ डाउन की ओर आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका सारा डाटा यहाँ पर से दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 243 नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड हैं, यानी इतने हमारे इस रिपोर्टिंग मंथ में रेफ़र किए गए बच्चे हैं। तो आप इसे भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, या अगर आपको ये
सीट डाउनलोड करनी है एक्सेल में, तो आप इस तरह से डाउनलोड करके और ओपन करके इस सीट को देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको स्क्रीनिंग ईयर के कंप्लीट रेफरल डाटा चाहिए तो आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पर आपको जो क्यूमुलेटिव वाला रेडियो बटन है उस पर सेलेक्ट करना है जिस मंथ से जिस मंथ का आपको डाटा चाहिए। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके और डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आपकी रिपोर्टिंग में हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।